अरे जन्नत तो इसको कोई भी दिखा देता, इसने तो अमीर ज्यादा सोच के लंबी छलांग मारी। अब आहना को लग रहा था उसके पैरों में जान नहीं है। वो सीधे निकलकर वहां से भागने लगी और जाते जाते उसके पैर में नीचे पड़ा कांच बुरी तरह चुभ गया। लेकिन आहना को इस वक्त कुछ नहीं दिख रहा था। वो सीधे बस भाग रही थी। आहना काली लंबी सड़क पर पागलों की तरह दौड़े जा रही थी। उस वक्त उसे अपने दुपट्टे या कपड़ों का कोई होश नहीं था। वो बस चलती जा रही थी। तभी पीछे से दो लड़के आए। लड़कों ने मजाक में कहा, अरे मेरी रानी कहाँ जा रही हो, रुको तो। आहना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो बस चलती रही। तभी एक लड़का आगे बढ़ा और उसने आहना को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने आहना का हाथ पीछे से पकड़ लिया और झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। उस वक्त आहना बेजान गुड़िया की तरह बस इधर से उधर हो रही थी। पहला लड़का गुस्से से बोला, अबे ओ हीरो, मेरे माल पर नजर मत डाल, रास्ता देखकर चलता बन। अर्जुन ने गुस्से से कहा, तुम्हारी है, ले जाओं और मेरे सामने करो जो करना है, मैं भी तो देखूं। वो लड़का खुशी से आहना के कपड़ों की तरफ बढ़ा। तभी अर्जुन ने बंदूक की 6 गोलियां उसके सीने में उतार दी। ये देखकर आहना बेहोश हो गई और पीछे खड़ा दूसरा लड़का भाग गया। अर्जुन ने आहना को गोद में उठाया और ड्राइवर से कहा, गाड़ी मेरे मेंशन की तरफ घुमाओ। ड्राइवर ये सुनते ही जल्दी से गाड़ी में बैठ गया और आहना को गोद में उठाए अर्जुन पीछे बैठ गया। काली गाड़ी एक महल जैसे घर के सामने आकर रुकी थी। सफेद पत्थरों से बना मेंशन और फूलों से लदी दीवारें उस घर के अमीर होने का दावा कर रही थी। गाड़ी के अंदर से अर्जुन आहना को हाथों में उठाए नीचे उतरकर बाहर आया। उसे देखते ही चौकीदार ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। अर्जुन सीधा अंदर बढ़ रहा था। अर्जुन की गोदी में लड़की को देखकर गार्ड भी चौंक गया, क्योंकि उसके बॉस के साथ जितनी लड़कियां आती थी अर्जुन न उन्हें छूता था और न ही उनसे ज्यादा बात करता था। अर्जुन ने गार्ड को घूरा और आहना को लेकर मेंशन में चला गया। आहना को अभी तक होश नहीं आया था। अर्जुन की फैमिली घर पर नहीं थी। उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी माँ और 2 भाई थे। अर्जुन आहना को सीधा अपने रूम में लेकर गया और बेड पर धीरे से खजाने की तरह रख दिया। अर्जुन ने आहना को देखा, जो बेहोश थी, लेकिन उसके जिस्म में थोड़ी हरकत हो रही थी। आहना को अब होश आने लगा था। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने कोई बहुत हैंडसम लड़का नीली आंखों के साथ उसे ही घूर रहा था। आहना ने एकदम से डरकर पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्यों लाए हो मुझे, प्लीज देखो, मुझे छोड़ दो, प्लीज, तुम जो कोई भी हो मुझे छोड़ दो। मैं सच कहती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। तुमने किसको मारा ये भी नहीं बताऊंगी, प्लीज छोड़ दो। आहना लगभग उसके पैरों में गिरने को तैयार थी। अर्जुन ने आहना को देखा और इससे पहले कि आहना कुछ कह पाती, अर्जुन ने उसके कंधे को जोर से पकड़ लिया। अर्जुन ने उसे ठीक उसी जगह से पकड़ा था जहां उसे चोट लगी थी। अर्जुन ने उससे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो लड़की, मैं तुम्हें यहाँ किसी बुरे काम के लिए नहीं लाया हूँ, मुझे बस मेरे सवालों के जवाब दे दो। अर्जुन को यह बात पता नहीं थी कि आहना को उस जगह चोट लगी है। उसने सोचा सिर्फ कंधा पकड़ने पर कौन इतना जोर से चिल्लाता है। दर्द की एक चीख पूरे कमरे में गूंज गई थी। आहना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो रो रही थी और तड़प रही थी। तभी अर्जुन आहना के कंधे पर अपनी उंगलियां घुमाता है। अर्जुन की ठंडी उंगली आहना को एक अलग सुकून दे रही थी। तभी अर्जुन वो जख्म देख लेता है जो आहना के कंधे पर था। अर्जुन धीरे धीरे आहना के कान के पास जाकर फुसफुसाया। उसकी सांसें आहना के कानों से टकरा रही थी। चिल्लाना मत बेबी गर्ल। अर्जुन ने आहना को देखा और किसी को कॉल किया। फिर वो कमरे से जाने लगा। अर्जुन जाते जाते एक नजर डरी सहमी आहना पर डालता है, जो सिकुड़ी बैठी रो रही थी। उसके आंसू बह रहे थे और आंखें लाल हो रही थी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा और कमरे से निकल गया। अर्जुन ने किसे कॉल किया? आहना